हाय डियर स्टूडेंट, दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद मिश्रा। आप लोग अपना नोट और पेन निकाल लें। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसका इंग्लिश है। अब अगर देखा जाए परीक्षण आवेश क्या चीज होता है, तो परीक्षण आवेश एक अल्प परिमाण का एक आवेश होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है और इसका स्वयं का कोई वैद्युतीय क्षेत्र नहीं होता। जब इस परीक्षण आवेश को किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में रखा जाता है तब यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी कि आप नोट कर सकते हैं कि परीक्षण आवेश एक अल्प परिमाण का आवेश है जिसका कोई अपना वैद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। यह किसी अन्य आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये परीक्षण आवेश। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैद्युतीय क्षेत्र, वैद्युतीय क्षेत्र। अब ये होता है कि वैद्युतीय क्षेत्र क्या है। तो जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी चीज का एक क्षेत्र है। जैसे हम लोगों के वहां मान लीजिए सांसदीय का चुनाव होता है तो उनको एक एरिया दिया जाता है, कितने दूर का आपका रहेगा। प्रधान वाला दिया जाता है तो एक ग्राम का, तो ये अपना एक क्षेत्र रहता है। तो उसी प्रकार से यह भी एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र कहां तक होता है, आप सिंपल ऐसे जाने कि अगर हम कहीं लाइट जा रहा है और उसको टच करें तो जहां तक हम लोग आकर्षित हो जाएं या हमको अनुभव लगे हाँ हम आकर्षण हो रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहे हैं, या हमको करंट का अनुभव हो, वही वैद्युतीय क्षेत्र है। अभी जैसे पूछा जाए कि हाँ वैद्युतीय क्षेत्र है कि नहीं जहां हम लोग हैं, तो यहाँ वैद्युतीय क्षेत्र नहीं है क्योंकि हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी उसी को अगर कोई करंट जा रहा है और वहां आप टच करेंगे तो हमको लाइन मारेगा, तो इसका मतलब यह है कि वहां वैद्युतीय क्षेत्र होता है। एक चीज और भी आप ऐसे कर सकते हैं, जब हमारे घर का टेलीविजन होता है, टेलीविजन के सामने जब आप जाते हैं अपने हाथ को एकदम उसके सामने रखते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वह उसका कारण वैद्युतीय क्षेत्र होता है। तो जहां ये सब घटनाएं कुछ अनुभव होती है उसको वैद्युतीय क्षेत्र आप कहेंगे। दूसरा तरीका यह है, टेक्निकल तरीका क्या है वैद्युतीय क्षेत्र का बताने के लिए। तो वैद्युतीय क्षेत्र का मतलब यह होता है कि यदि कोई परीक्षण आवेश है तो वह परीक्षण आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में लाया जाता है जहां यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम वैद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने परीक्षण आवेश Q0 को यहां पर रखा, परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं, तो Q0 को हमने यहां रखा तो इसमें न आकर्षण हो रहा है न प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर इसको हमने यहां रखा, न आकर्षण हो रहा है न प्रतिकर्षण हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जैसे ही Q0 को हम इस वृत्त के अंदर लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें आकर्षण होने लगा। अब अगर इसमें आकर्षण होने लगा तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो वहां वैद्युतीय क्षेत्र है। अब वैद्युतीय क्षेत्र ये दो तरीके से हो सकता है, या तो यह Q0 आकर्षित हो सकता है या फिर यह प्रतिकर्षित हो सकता है। यदि वैद्युतीय क्षेत्र जिसके अंदर आप इस Q0 को ला रहे हैं, अगर वह वैद्युतीय क्षेत्र धन आवेश के कारण उत्पन्न है तो जब आप Q0 को ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये Q0 दूर हटेगा क्योंकि ये धन आवेश होता है परीक्षण आवेश। जब आप इसको धन के सापेक्ष ले जाएंगे तो ये रिपेल होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसी को हम ऐसे क्षेत्र में ले जा रहे हैं जो ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये परीक्षण आवेश अट्रैक्ट करता है, आकर्षित होता है। तो यानी कि इस परीक्षण आवेश को जब हम ऐसे क्षेत्र में ले जाते हैं जहां पर या तो यह आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है, तो हम कहते हैं ये क्षेत्र वैद्युतीय क्षेत्र है। जैसे हम लोगों की घर की लाइट अगर कहीं बिगड़ जाता है या फिर टेलीविजन वगैरह आप लोग देखे होंगे जहां बनता है बिगड़ जाता है, तो उनके पास एक टेस्टर होता है, तो वो टेस्टर के द्वारा वो रखते हैं। तो अगर उसमें लाइट जल जाता है, टेस्टर में लाइट जल गया, तो हम कहते हैं यहां तक करंट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां तक वैद्युत क्षेत्र है।
अब इसका एक डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा करें। ये वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन आप नोट कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है वह क्षेत्र जहां परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वैद्युत बल रेखाएं। इस टॉपिक को आप लोग नोट करेंगे, ये होता है वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाओं में इसका बहुत ही यूज है, पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आगे आप एक चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ेंगे। यहां अगर हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं, तो बच्चों बहुत आराम से इसको समझा जा सकता है वैद्युत बल रेखाओं को। अभी हमने आपको ये बताया कि अगर हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, मैंने अभी बताया कि जैसे अगर मान लिया जाए कि इतना दूर ये वैद्युत क्षेत्र है, अब एक वैद्युत क्षेत्र यहां है और यहां सपोज कर लिया जाए कि माइनस क्यू आवेश है, तो जब हम परीक्षण आवेश को बाहर से इसके अंदर लेकर के आएंगे, मान लीजिए ये क्यू नॉट को हमने लाया, तो ये आकर्षित होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस होता है। ऑलवेज ये जानिए कि जो ये परीक्षण आवेश है वह कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो ये क्या करेगा कि अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होगा तो ये एक काल्पनिक पथ के द्वारा ये आएगा। तो ये जो काल्पनिक पथ हुआ, ये रास्ता जो काल्पनिक रास्ता हुआ, इसी को हम कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, नोट कीजिए इसको, ये वैद्युत बल रेखा नोट कीजिए। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देने पर यह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझिए और भी समझिए, जैसे ये क्यू नॉट इसी मार्ग से आ रहा है, तो जब यह मार्ग एक मार्ग देखिए एक तरीके से यह रेखा बन रहा है, तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, ये आ रहा है किधर, माइनस की तरफ आ रहा है। अगर यही आवेश आपका प्लस क्यू होता तो ये जो आवेश आप क्यू नॉट यहां लेकर के आते तो ये रिफिल करता है, यहां ट्रैक हो रहा था, लेकिन ये दूर दूर, क्योंकि ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस है, तो ये अट्रैक्ट करता और ये दूर जाता, इस मार्ग से ये कि दूर जाता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखा की दिशा है ऋण की तरफ है और प्लस क्यू से ऋण से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, तो उसमें इसका यूज होगा। तो यहां आपको समझ लेना जरूरी है कि माइनस की तरफ यह ट्रैक हो रहा है, इसलिए रेखाएं माइनस की तरफ आती हुई दिखाई जाती हैं, और यहां से रिफिल होता है, यही रेखा बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस क्यू से रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट ऑफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स हो गया। उसमें आप लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला तो आपने यही सीख लिया कि ये रेखाएं कहां से निकल रही हैं, धन आवेश से निकलती हैं, और कहां पर आ रही हैं, ऋण आवेश पर आती हैं। पहला गुण लिखिए, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, और भी समझ लीजिए ये कैसे है। जैसे अगर मान लिया जाए कि दो आवेश की हम बात करें, एक आवेश मान लिया जाए कि यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है, तो ये रेखाएं यहां से निकलेंगी, मतलब ये रेखाएं जो होंगी वह इस तरीके से निकलेंगी। निकलने का डायरेक्शन हम ऐसे दिखा रहे हैं, निकलेंगी, और ये निकल करके कहां जाएंगी, ऋण आवेश पर आएंगी। यानी कि ये इस तरीके से ऋण आवेश पर ये रेखाएं आती हैं, ऐसे ये रेखाएं आती। तो आने के लिए ध्यान रखेंगे कि इनका जो डायरेक्शन होता है वह ऋण आवेश की तरफ होता है और धन आवेश से दूर होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा नोट करेंगे, बल रेखा
या वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये कोई वैद्युत बल रेखा है और इसके इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये जो रेखा हम खींच रहे हैं तो इसका मतलब यह है इस डायरेक्शन में वैद्युत बल की दिशा है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट यह होता है कि कोई भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं। अगर काटती हैं तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो कि उसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यह एक वैद्युत बल रेखा है और यहां से हमने एक ये वैद्युत रेखा है, दूसरा वैद्युत रेखा यह है, यानी कि इस पॉइंट पे यह एक दूसरे को काट रही है। अब काटेगी तो हम यहां से इधर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि असंभव है क्योंकि वैद्युत बल की जो दिशा है वह केवल और केवल एक ही तरफ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपने लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसको एक बार फिर से सुना। ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह अपने लंबाई के लंबवत सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण होता है कि विपरीत आवेशों, मतलब एक प्लस एक माइनस के बीच में आकर्षण होता है। लचकदार डोरी का मतलब यह, जैसे हम लोगों के ऐसे समझ सकते हैं, हम लोगों के वहां जैसे धागा रहता है या कोई भी एक लचकदार का मतलब वो आराम से मुड़ सके, डोरा जिसको आप कह सकते हैं। तो अभी वह आप देखते होंगे जैसे ऐसे आपने एक धागा लटकाया, उस धागे को लटका के खींच रहे हैं, खींचने के बाद जैसे ही आप यहां से छोड़ेंगे तो हल्का सा ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा। आपने उसको खींचा लेकिन जैसे ही छोड़ा तो वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब दो आवेश होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो उनके बीच में भी इसी के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यह है कि ये रेखाएं या वैद्युत बल रेखा दो बल रेखा हो तो वह अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयत्न करती हैं, दूर जाने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण होता है कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो धागा आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, दो धागा आप लेते हैं, दो धागे को पहले कर लीजिए, अब उसको टाइट कीजिए। तो जैसे ही आप टाइट करेंगे तो आप देखेंगे उनके बीच में हल्का सा जगह है आएगा, मतलब वो दूर हट रहा है। सेम वही गुण एक वैद्युत बल रेखा में भी होता है, अर्थात वैद्युत बल रेखा में ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी, जैसे हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मेन रीजन जो है आप बताएंगे, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखा होती है वह अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि दो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट क्या चीज कि ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो फील्ड जहां जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वैद्युत बल रेखाएं किसी पॉइंट पे जितना नजदीक नजदीक होती हैं, इसका मतलब यह होता है कि वहां वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज्यादा है, अर्थात वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक है। यानी कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहां पर वैद्युत बल रेखा बहुत नजदीक नजदीक है, इस तरीके से बहुत नजदीक नजदीक है, तो ये नजदीक नजदीक है। अब क्या चीज होता है
अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लिया जाए कि ये वैद्युत बल रेखा है जो दूर दूर है, जो दूर दूर है। अब क्या चीज होता है, पूछा जाए कि पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा कि पॉइंट बी पर, तो जाहिर सी बात होगा कि पॉइंट ए पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, क्योंकि यहां पर वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी ज्यादा है बी की अपेक्षा। फिर एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लिया जाए ये फिगर, एक चीज ध्यान देंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह समांतर होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वहां कहा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक चीज और भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये प्लस क्यू आवेश है और यहां पर ये माइनस का क्यू आवेश है। अब यहां से मान लिया जाए कि वैद्युत बल रेखा निकल रही है ऐसे, यहां मान लीजिए यहां से ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जो वैद्युत बल रेखा निकल रही है वह यहां पर वही वैद्युत आ रहा है। तो यहां मान लीजिए कि कुछ है, 4 आया ऐसे मान लीजिए यहां इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाए, या ऐसे कर सकते हैं, ये इसको Q1 मान लिया जाए, इसको Q2 मान लिया जाए, ऐसे आप कर सकते हैं, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। पूछा जाए कि Q1 अपान Q2 का वैल्यू क्या होगा। आप बस काउंट कीजिए कि इसमें कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो Q1 की जगह आप क्या रखेंगे, यानी कि Q1 अपान Q2, Q1 की जगह कितना 8 वैद्युत बल रेखा है। इसमें वैद्युत बल रेखा की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 है। तो Q2 का वैल्यू आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी कि Q1 अपान Q2 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू बाई 1, यानी कि Q1 संबंधे Q2 इज इक्वल टू संबंधे 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम वैद्युत बल रेखाओं को काउंट करके कर सकते हैं। एक और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर हम ये आपसे ये कह दें, ये आपसे कह दें कि यहां से मान लिया जाए एक आवेश Q1 है और यहां पर एक आवेश Q2 है, मान लो माइनस का ये Q1 है, ये माइनस का Q2 है, ये प्लस का Q1, ये माइनस का। अब क्या होगा कि मान लिया जाए कि यहां से बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकल रही हैं, और ये जो बल रेखाएं होंगी वह यहां पर आ रही हैं। सपोज कर लीजिए ऐसे निकली और यहां पर ये आ रही हैं, इधर से निकलेंगी और इधर आएंगी। और ये सपोज कर लिया जाए कि ये वाला जो एंगल है, यह एंगल है वो है इन दोनों के बीच में वो 60 है, और ये जो एंगल है वो 30 है। अब पूछा जाए कि Q1 का मान अधिक है कि Q2 का मान अधिक है। पूछा जा सकता है, वो विकल्प में देता है Q1 बड़ा है Q2 से, Q2 बड़ा है Q1 से, Q1 बराबर है Q2 के, ऐसे दिया जा सकता है। आपको करना क्या है, जो एंगल ज्यादा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और जिसका एंगल आने वाली रेखाओं में जो जिसका एंगल कम रहेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि जो Q2 है वह इज ग्रेटर देन है किससे, Q1 से, यानी कि किसका मान अधिक होगा, Q2 का मान अधिक होगा। फिर और भी देखिए, अब ये हो गया, यहां से एंगल आप सीखे, एक वैद्युत बल रेखा काउंट करके आप बता सकते हैं। एक चीज और भी ध्यान देना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा वहां वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, और जहां वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो आवेश था उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यानी कि जैसे अगर मान लिया जाए, इसको भी एक तरीके से देखा जाए, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ 1 2 3 4 ये 4 लाइन है, यहाँ कितने लाइन है, 4 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर मान लिया जाए कितने लाइन है, उतने ही दूरी में 6 है। अब ये ए मान लो, इसको बी मान लो। अब पूछा जाए कि सॉरी, इसको आप Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये, यहां जो वैद्युत बल रेखा है वो किसके कारण है, Q1 के कारण है।
यहाँ पर जो वैद्युत बल लिखा है वो किसके कारण है, Q2 के कारण है। अब पूछा जाए कि Q1 आवेश का मान अधिक है कि Q2 का। अब देखो ऐसे तो दिया नहीं कि आप कह दोगे इतना मान तो दिया नहीं 3.6 गुणे 10 पर -18 घात या ऐसे कुछ देता तब तो हम डायरेक्ट बता देते। यहाँ आपको केवल ये बल रेखाएं देख करके बताना है। तो जहां पर बल रेखा है ज्यादा उसका मान ज्यादा, जहां पर ज्यादा वहां पर ज्यादा, जहां पर कम उसका मैग्नीट्यूड कम। यानी कि Q2 का मान Q1 की अपेक्षा क्या होगा, ये Q2 का मान अधिक होगा। इसी तरीके से कहीं से किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। और अब सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में सेंड करें ताकि इसका